साथियों नमस्कार। आप सभी सफलता चाहने वाले दमदार लीडर्स का और फ्रंट लाइन पे बैठे सभी ग्रेट महापुरुष लोगों का मैं सर्वेश शुक्ला हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कि आप सभी लोगों ने इस फंक्शन में आके इस फंक्शन की गरिमा बढ़ाई। मैं चाहता हूं अब तक की सबसे जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए और ग्रेट महापुरुष लोगों के लिए। थैंक यू। साथियों, किसी बात को शुरुआत करने से पहले मैं जरूर उस डिवाइन ऊर्जा को, उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा जिनकी वजह से आज मेरे जीवन में ये दिन मुझे देखने का मौका मिला। और उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा अपने पेरेंट्स का, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, जिन्हें के संस्कारों को लेके हम सभी लोग अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं। और अगला धन्यवाद उन सभी ग्रेट मेंटर्स का, उन सभी ग्रेट गुरुजी लोगों का, ग्रेट महापुरुष लोगों का, जिनकी उंगली पकड़ के हमने पल पल हर पल इस बिजनेस में चलना सीखा। तो मैं चाहता हूं इन सभी लोगों के लिए एक बार दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां साथियों, जोरदार। थैंक यू। साथियों, नाम मेरा सर्वेश शुक्ला है और मैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से बिलोंग करता हूं और फिलहाल इस बिजनेस को दिल्ली में रहकर कर रहा हूं। और इस बिजनेस की शुरुआत आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी बाय चॉइस नहीं करता, हाँ कि ना? हर कोई बाय चांस करता है, यस या नो? और इस बिजनेस की शुरुआत मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बिजनेस की शुरुआत मैंने नहीं करी, मेरे बड़े भैया मिस्टर योगेश शुक्ला जी को ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला और उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला प्लान उनका जो था वो उनका छोटा भाई मिस्टर सर्वेश शुक्ला, और मैं इस बिजनेस को लेके महा नेगेटिव या कह लो घनघोर नेगेटिव। वो कारण बहुत बड़ा कारण था कि हमारे परिवार में हमारे चाचा जी जो एक कंपनी में पहले शुरुआत करके, और हुआ क्या, वो कंपनी भाग गई। जिस कंपनी में उन्होंने शुरुआत करी वो कंपनी गई भाग गई। और कंपनी भागी तो हमारा भी विश्वास ऐसा हुआ कि सारी तरीके की कंपनी एक जैसी होंगी, सभी भाग जाती होंगी, हाँ कि ना? लेकिन आप सभी लोगों को पता है अगर हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता तो जरूरी है हर एक कंपनी एक जैसी होगी? कंपनी भी अलग हो सकती है, हाँ कि ना? मैं वही सोच रहा था, जैसा भी गाना चल रहा था स्टेज पे, खेके बांध पान बनारस वाला, हाँ कि ना? तो मैं उसी तरीके से था कि जैसे एक व्यक्ति बनारस गया और बनारस में उसका किसी ने पॉकेट मार लिया, पर्स उसका किसी ने चोरी कर लिया। तो अगर पर्स बनारस में चोरी हुआ तो किसी व्यक्ति ने किया होगा, हाँ कि ना? अब इसका क्या मतलब? इस बनारस के जितने भी लोग हैं सभी चोर हैं? ऐसा तो नहीं था ना? तो ऐसे ही इस बिजनेस में भी बहुत सारी कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी बहुत सारी कंपनी है। तो जरूरी नहीं था कि एक कंपनी अगर चोर निकली तो सारी कंपनियां चोर होंगी, हाँ कि ना? और मैंने इस बिजनेस को बहुत नानुकुर करके, हमारे सीनियर्स आते थे, यहाँ तक कि ग्रेट महापुरुष डायमंड लीडर भी हमारे यहाँ आए और मैं उनसे बचता था। वो इस रूम में आते थे तो मैं ऊपर चले जाता था, वो कभी यहाँ आते थे तो मैं जाता ही नहीं था। उनसे बचता था कि ये लोग आएंगे फिर आधा घंटा एक घंटा दिमाग खाएंगे और मुझे ये सब काम करना नहीं है। लेकिन मेरा भ्रम टूटा, और भ्रम टूटा, मैंने पहले अपने जीवन की ऐसे ही फंक्शन देखा और मेरे सीनियर्स जितने भी थे उन सभी लोगों की जो उन्होंने ट्रेनिंग ली सिस्टम से, वो मेरी नेगेटिविटी पे हावी पड़ी। और वो लोग जोर जबरदस्ती करके मुझे ऐसे ही एक फंक्शन में लेके आए और फंक्शन में बैठने की जगह नहीं थी, वहां पीछे वाली सीट में सीढ़ियों पे बैठा था। और वहां पे एक शख्स आते हैं और वो बोलते हैं, उनकी डायमंडशिप थी, वो बोलते हैं मैंने पीएचडी करी है। क्या करी है? पीएचडी होल्डर। और इतनी सारी भीड़ देख के और उनकी डिग्री के बारे में सुन के मेरे ढक्कन खुल गए। जो मेरे भ्रम थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। फिर वहां पे ग्रेट महापुरुष जी आए, उन्होंने बोला कि मैंने एमएससी बीएड कर रखी है। क्या कर रखी है? एमएससी बीएड। और मैं सोचता था कि जो लोग एमएससी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, वो जीवन में बहुत सफल होते हैं। और मेरी चाहत थी कि मैं वहां तक पहुंचूं। और जब उन लोगों को मैंने स्टेज पे सुना तो मेरा उस फंक्शन से विजन क्लियर हुआ और मुट्ठी बांधी कि इस काम को अब करेंगे मन लगा के। उसके बाद काम की शुरुआत होती है। और एक सबसे बड़ी वजह, क्योंकि मैं वकालत का स्टूडेंट था, वकालत कर रहा था, और इस बिजनेस में मुझे ऐसे ही फंक्शन में आके पता लगा कि अगर मैं वकालत कर रहा हूं या कोई मान लीजिए मास्टर है साहब है और वो वकालत कर रहे हैं या मास्टरी कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, तो वकालत हम
कहां तक जा सकते हैं? हम हाई कोर्ट के वकील बन सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के वकील बन सकते हैं, हाँ कि ना? क्या इससे बड़ा कोई लेवल हो सकता था वहां? नहीं हो सकता था। लेकिन एक बात समझ में आई कि जिस दिन कचहरी में खड़ा होना बंद कर देंगे उस दिन आमदनी बिल्कुल बंद। लेकिन इस बिजनेस में वो समझ में आया कि अगर हम कुछ साल यहाँ मेहनत करते हैं, 3 से 4 साल, और टीम बनाते हैं और नहीं भी काम करते हैं, उसके बाद भी पैसा आता, हाँ कि ना? और कुछ ऐसी बातें समझ में आई, बिजनेस को धीरे धीरे करना शुरुआत करा। और साथियों, बताते हुए बड़ी खुशी होती है, इस बिजनेस को जो हमने शुरुआत करा था तो दिल्ली शहर में हम लोगों के पास एक स्कूटी हुआ करती थी, और उस स्कूटी से कभी भैया फील्ड में चले जाते थे, कभी मैं चला जाता था। हम लोग मतलब एक साथ नहीं जा पाते थे। और आज इस सिस्टम की वजह से, इस मेंटरशिप की वजह से, ग्रेट गुरुजी लोगों की वजह से आज इस बिजनेस से मैं एक नहीं 2-2 कार मेंटेन करता हूं साथियों, 2-2 कार। बताया गया, बहुत सारे साथी आए कि हमने विदेश की यात्राएं करी, और मैं और भैया डिस्कस करते रहते थे। मैंने एक दिन भैया से बोला, भैया मेरे दोस्त लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं, मेरा भी पासपोर्ट बनवा दो। तो बोले खामेखा कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, जब जाना होगा जब देखेंगे पासपोर्ट वासपोर्ट। मतलब पासपोर्ट बनाने तक की भी सोच नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम में आए, इस सिस्टम ने वो पावर दी, वो सोच दी कि यहाँ से पासपोर्ट भी आया। और ग्रेट गुरुजी लोगों की वजह से पहला ठप्पा जो लगा वो विदेश का लगा साथियों। बैंकों पर पटाया, 1 हफ्ते का ट्रिप घूम के आए। थैंक यू साथियों। इस बिजनेस की जब धीरे धीरे शुरुआत करी हमने, तो शुरुआत में हम प्लान दिखाते थे, और आप सभी लोगों को पता है जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो बड़ी उम्मीद से दिखाते हैं, हाँ कि ना? कि ये व्यक्ति मेरा बहुत खास है, ये बिल्कुल ज्वाइन करेगा। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी शुरुआत करी धुआंधार, मैंने प्लान करना शुरू किया, लेकिन लोगों ने धुआंधार तरीके से मना किया। जी ग्रेट मामली, बिल्कुल बहुत ग्रेट महागुरु जी का आशीर्वाद मिला है और कमिटमेंट की बारी है। तो साथियों, अभी ग्रेट महागुरु जी, सुरजीत महागुरु जी बता रहे थे उनके जीजा जी आज ओपल बने, हाँ कि ना? रणवीर डागर गुरु जी। तो ग्रेट महागुरु जी, इस बिजनेस को हम 2 भाई मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं, और मैं जरूर चाहूंगा मेरे बड़े भैया मिस्टर योगेश शुक्ला जी को स्टेज पर कॉल करना। और मैं ये महागुरु जी दावा करता हूँ कि ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी महागुरु जी इतिहास रच के दिखाएगी, और विश्व विजेता टीम भारत में नहीं पूरे विश्व में बना के दिखाएगी महागुरु जी, ये विश्व विजेता जोड़ी आप लोग के आशीर्वाद से। और महागुरु जी, 2 मेरे जीजा जी और दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, वो 2 लोग भी हमारे साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। और कमिटमेंट है ये महागुरु जी कि अगला जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में महागुरु जी रूबी की बैट लेंगे, और ये 2023 का सूर्यास्त नहीं होगा महागुरु जी, आईडी पे डायमंड लाख दिखाएंगे, लाख दिखाएंगे, लाख दिखाएंगे। थैंक यू ग्रेट महागुरु, शुक्रिया। साथियों, एक एक दमदार लीडर को आप लोग सुन रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े मैसेज मिल रहे हैं। और एक चीज और कॉमन आपने सब लोगों में देखी कि सभी लोग इस बिजनेस को विद फैमिली कर रहे हैं, यस और नो? और विद फैमिली हम उसी काम को करते हैं जो सच में अच्छा होता है, यस।